Hello बच्चों, let us read the question. The question says, explain the meanings of malleable and ductile. यानी we are given with the two terms, we have to explain their meanings. तो किसी भी मटेरियल के malleable यानी malleable और ductile क्या है? तो ये एक्चुअली मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं. अब किसी भी मटेरियल के malleable कहने का क्या मतलब है? तो देखते हैं कि malleable कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है. तो जो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल डिस्कस करते हैं, जो होती है मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी. तो मेलिएबल, कोई भी मटेरियल मेलिएबल है, इसका कहने का क्या मतलब है? तो एक्चुअली द मटेरियल्स, वो मटेरियल जिनको हम हैमरिंग करें, जिनको हम एक आयरन के ब्लॉक पे मटेरियल को रखें, उस पर हैमरिंग करें, तो अगर वो थिन शीट में चेंज होने की प्रॉपर्टी रखता हो तो वो मटेरियल मेलिएबल होगा. अगर वो थिन शीट में चेंज होने की प्रॉपर्टी ना रखता हो तो मटेरियल नॉन मेलिएबल यानी फिर मेलिएबल नहीं है. ठीक है, यानी मटेरियल विच कैन चेंज इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग, यानी वो मटेरियल जिनको हैमरिंग पे हम थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं, वो मटेरियल्स क्या होंगे? आर सेड टू बी मेलिएबल. अब हम जब हम मेटल्स और मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स मेलिएबल होते हैं. यानी मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि वे थिन शीट्स में टर्न किए जा सकते हैं. ठीक है, और जो नॉन मेटल्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी नॉन मेटल्स को हम थिन शीट्स में चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो गोल्ड और सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जो बेस्ट बेस्ट मलेबल मटेरियल्स हैं. कौन? गोल्ड और सिल्वर. जनरली तो सारे ही मेटल्स मलेबल होते हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर बेस्ट मलेबल मटेरियल्स होते हैं, यानी इनको हम सबसे आसानी से सबसे पतली शीट्स हम उनकी ऑब्टेन कर सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर की, ऑन हैमरिंग. ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर आर बेस्ट मलेबल मटेरियल्स. हमको दूसरा जो टर्म डिस्कस करना है वो करना है डक्टाइल. अब डक्टाइल कहने का क्या मतलब है? तो ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डक्टिलिटी भी मटेरियल की ही एक प्रॉपर्टी होती है. ये इस प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर कोई भी मटेरियल हम स्ट्रेच करें, तो एक अगर थिन वायर, थिन लॉन्ग वायर के फॉर्म में अगर मिल सकने की प्रॉपर्टी रखता हो, तो उस मटेरियल को हम कहेंगे कि वो मटेरियल डक्टाइल है. ठीक है, यानी उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी मौजूद है. यानी मटेरियल्स विच टर्न इनटू थिन लॉन्ग वायर्स, जो थिन लॉन्ग वायर के फॉर्म में हमको मिल सके, जो मटेरियल्स ऑन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने पे यानी खींचने पे, आर सेड टू बी डक्टाइल. यानी उनको कहा जाएगा कि उस मटेरियल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, यानी वो मटेरियल, वो पर्टिकुलर मटेरियल क्या है? डक्टाइल है. और जो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक मेटल्स की हम एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं, यानी मेटल्स में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी, यानी थिन स्ट्रेचिंग पर थिन वायर्स में चेंज होने की, टर्न होने की प्रॉपर्टी मेटल्स में बखूबी मौजूद होती है, यानी मेटल्स डक्टाइल होते हैं. और हम नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो पढ़ते हैं, तो वहां पे हम डिस्कस करते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते, यानी उनमें थिन लॉन्ग वायर्स में स्ट्रेचिंग पर
चेंज होने की यानी टर्न होने की टेंडेंसी यानी प्रॉपर्टी उनमें मौजूद नहीं होती है। ठीक है, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड बेस्ट मतलब मोस्ट डक्टाइल, बेस्ट प्रॉपर्टी होती है उसमें डक्टिलिटी, यानी गोल्ड इज बेस्ट डक्टाइल मेटल। यानी यू विल बी अमेज्ड टू नो कि अगर हम 1 ग्राम गोल्ड को स्ट्रेच करें तो उसे हम 2 किलोमीटर लंबा वायर प्राप्त कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा वायर सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। और एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो हम कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स भी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाते हैं तो बनाते हैं। तो एक्चुअली कॉपर और गोल्ड मेटल्स हैं और मेटल्स में प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की, तो इसीलिए हम गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स बनाते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है। ठीक है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम भी में भी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो इस क्वेश्चन में हमको 2 टर्म्स डिस्कस करने थे, एक मेलिएबल और एक डक्टाइल, तो हमने इनको डिस्कस किया। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।